केजरीवाल फंसे और अब उन्हीं के राह पर ममता बनर्जी चली हैं और अब ममता बनर्जी भी फंस सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहारियों को गाली देना केजरीवाल पर भारी पड़ चुका और उसका खामियाजा उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भुगता कि उनकी पार्टी बुरी तरीके से हार गई। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहारियों को ला करके अपने वोट बैंक को चमका रही है और अपने वोटरों को मजबूत कर रही है और यही अब आरोप ममता बनर्जी ने यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिहारियों को चुन चुन कर लाती है और उन्हें वोटर बनाती है। तो क्या अब ममता बनर्जी का भी हाल वही होगा जो अरविंद केजरीवाल का हुआ था? वोट की राजनीति करते करते बिहार समेत पूर्वांचल पर नकारात्मक टिप्पणी कर अभी आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे बुरे फंसे कि सत्ता हाथ से ही चली गई। अब उसी राह पर चलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बुरी फंस गई हैं। नए बिहारी वोटरों के जोड़ने के सवाल पर ममता बनर्जी की नकारात्मक टिप्पणी ने बैठे बिठाई एनडीए को मुद्दा दे दिया है। ममता बनर्जी के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। ममता बनर्जी के इस बयान पर महागठबंधन नेताओं की बोलती बंद हो गई है तो वहीं एनडीए नेता अब राजद के नेताओं पर हमलावर हो गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नए बिहारी वोटरों को जोड़ने को लेकर के काफी आक्रोश में हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था, बिहारी लोगों के नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। बीजेपी अब वही काम पश्चिम बंगाल में कर रही है जो काम महाराष्ट्र और दिल्ली में किया, पर बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बिहारियों को लेकर नफरत वाला बयान देकर ममता बनर्जी की भले राजनीति तत्काल प्रभावित नहीं होगी, पर उनके इस बयान से तेजस्वी यादव के मुहिम को जबरदस्त धक्का लग सकता है। ममता ने बिहार विरोधी बयान देकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की परेशानी खड़ी कर दी है और उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। कभी लालू प्रसाद यादव ने इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी का नाम आगे कर राहुल गांधी और कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया था। उन्होंने ममता के नाम पर कांग्रेस की आपत्ति को भी दरकिनार कर कहा था कि कांग्रेस विरोधी से कुछ नहीं होने वाला है। बाद में लालू यादव के प्रस्ताव को एनसीपी नेता शरद पवार ने भी इसका समर्थन किया था। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी खुलकर ममता का सपोर्ट किया था। ममता का बिहार के वोटरों के प्रति विद्वेष वाले भाव ने एनडीए नेताओं को हमलावर बना डाला है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ममता बनर्जी के बिहारी वोटर वाले बयान पर कहा, कब ममता बनर्जी पहले भी बाहरी लोगों के सवाल पर काफी आक्रामक रही हैं। कई बार अप्रत्यक्ष तौर से वो बिहारी और बाहरी लोगों पर आरोप लगाती रही हैं। बीते बंगाल चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि बिहार और यूपी के लोग बड़ी संख्या में बंगाल आ गए हैं। कमोबेश ममता बनर्जी का ताजा बयान दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के बयान जैसा ही है। केजरीवाल को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। दिल्ली में आपकी हार से ममता दीदी ने सीख नहीं ली और उन्होंने फिर से वही गलती दोहरा दी है। महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी का पहला नाम लालू यादव ने भी परोसा था। राजद सुप्रीमो और तेजस्वी यादव के चुप्पी एनडीए नेताओं की पहुंच को मजबूत करेगा। बंगाल हो या दिल्ली या कि अन्य प्रदेश, प्रतिभा या श्रम का पलायन अधिकांश गरीब लोगों का ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश का नुकसान बंगाल में तो अगले चुनाव में होगा, पर तत्काल के बिहार को तो काफी प्रभावित ही करेगा। गलती पिछले विधानसभा चुनाव यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने की और उस गलती का खामियाजा वो भुगत रहे हैं, वही गलती अब ममता बनर्जी भी दोहरा रही है। भले ममता बनर्जी को उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन इनिशियल इम्पैक्ट भले ममता बनर्जी को ना पड़े, लेकिन उसका इम्पैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को पड़ सकता है, महागठबंधन को पड़ सकता है, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव वही नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का प्रमुख बनाने की सिफारिश की और अब वही ममता बनर्जी बिहारियों को गाली दे रही हैं, बिहारियों को बाहरी बता रही हैं। फिलहाल होगा क्या, ये तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पता चलेगा और ममता बनर्जी